हेलो, जय हिंद आप सभी को भाई। मैं विनीत तिवारी, फैकल्टी ऑफ मैथ्स एंड रीजनिंग आपका स्वागत करता हूँ आरडब्ल्यू के शानदार प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं इस चैनल पे 10 मिनट शो लेके आता हूँ और इस क्लास में मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कवर कराता हूँ और एक ऐसा इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो आपके पेपर में पहले आए हुए और आगे आने की पूरी संभावना है। तो आज की क्लास में मैं आपको असेंडिंग ऑर्डर एंड डिसेंडिंग ऑर्डर के क्वेश्चंस कराऊंगा। यानी कि इसमें कुछ फ्रैक्शंस दिए होंगे और उन फ्रैक्शंस को हमें अरेंज करना होगा कि बढ़ते हुए क्रम में बताइए, या ऐसा भी पूछ सकता है घटते हुए क्रम में बताइए, या ऐसा भी पूछ सकता है कि इसमें सबसे बड़ा फ्रैक्शन कौन हो गया या सबसे छोटा फ्रैक्शन कौन होगा, ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट, सब कुछ पूछ सकता है। ठीक है भाई। अब क्वेश्चन देखते हैं हम। कुछ इस तरीके के क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, इसमें कुछ भी पूछ सकता है कि बढ़ता हुआ क्रम, घटता हुआ क्रम, या बड़ा छोटा। ओके, तो अब इसमें क्या है कि अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऐसा कुछ पूछे तो सबसे पहले हमें क्या करना है, एकदम एक शानदार तरीका बताता हूं मैं आपको। हालांकि इसको बताने के तरीके बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन मैं आपको एकदम काम की बात बताता हूं जो आपके पेपर में अगर आप करेंगे क्वेश्चन उस अप्रोच से तो मुश्किल से 10 से 12 सेकंड में आप क्वेश्चन कर लेंगे। जादू मेथड आपको बताता हूँ। जैसे देखो, ये फ्रैक्शन लिखा है ना प्यारे, 4/5 लिखा है, 5/6 लिखा है प्यारे, और 6/7 लिखा है, एंड 7/8 लिखा है। ठीक है भाई। अब आपको कुछ नहीं करना है, इसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का डिफरेंस निकालना है। डिफरेंस निकालेंगे तो ये डिफरेंस 1 आ गया, यहाँ डिफरेंस 1 आ गया, यहाँ भी 1 आ गया, मतलब 7 में से 6 गया 1, और 8 में से 7 गया 1। मतलब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का डिफरेंस निकाला, 1 आ गया। जैसे ही डिफरेंस निकाला और डिफरेंस अगर मैंने देखा कि डिफरेंस सेम आ रहा है, सेम डिफरेंस है, तो ऐसे केस में मुझे कुछ करना ही नहीं है। सेम डिफरेंस होगा तो वो फ्रैक्शन सबसे बड़ा होगा जिसमें बड़े बड़े नंबर यूज हो रहा है, और वो फ्रैक्शन सबसे छोटा होगा जिसमें छोटे छोटे नंबर यूज हो रहे हैं। इट मीन्स 4/5 सबसे छोटा फ्रैक्शन होगा और 7/8 सबसे बड़ा फ्रैक्शन होगा। अगर इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में या डिक्रीजिंग ऑर्डर में अगर अरेंज करना होगा तो मैं पहले इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में करा देता हूँ। जैसे 4/5 सबसे छोटा फ्रैक्शन है, ये सबसे छोटा होगा, इससे जस्ट बड़ा 5/6 होगा, इससे बड़ा 6/7 होगा, और इससे बड़ा हमारा 7/8 होगा। मतलब ये हमारा इसी सीक्वेंस में मैंने लिखा भी था। ठीक है, तो सबसे छोटा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, तो ये हमारा इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो गया। अगर यह डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना होगा तो उधर से देखेंगे तो ये इधर से घटते हुए क्रम में लिखेंगे तो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर हो गया, और आरोही क्रम, अवरोही क्रम। ठीक है। ओके, एक और छोटी सी बात बता दूं, कुछ बच्चों को कंफ्यूजन हो सकता है इसमें। ये देखो, अगर ऐसा सिंबल लगता है ना कि जिधर की तरफ अगर ओपन होता है, ये सिंबल जिधर की तरफ ओपन होता है या खुला मुंह कह सकते हैं, वो बड़े को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है। ओके, और जिधर की तरफ क्लोज मुंह होता है वो छोटे को रिप्रेजेंट करता है। अब इस आधार पे अगर इस प्रश्न की ये बात करें तो इस प्रश्न में देखते हैं प्यारे, ये हमारा था 5/8 था, और उसके बाद से 13/16 था, और यहाँ पे 14/17 था, और उसके बाद से 8/11 था। ठीक है। अगर इसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का अगर डिफरेंस अगर हम देखें तो इसमें अगर डिफरेंस देखेंगे तो ये 3 आ गया, यहाँ डिफरेंस, यहाँ भी 3 आएगा, यहाँ भी डिफरेंस 3 आएगा, और यहाँ भी डिफरेंस 3 आएगा। ठीक है, डिफरेंस 3 3 3 3 आ गया। ठीक है भाई। जब डिफरेंस 3 3 3 3 आ गया, अब उसके बाद से हमें क्या करना है कि इसमें भी डिफरेंस सेम आ गया। डिफरेंस निकालेंगे, डिफरेंस सेम आ गया, 1 आए, 2 आए, 3 आए, 4 आए, समथिंग कुछ भी आए, लेकिन सेम सम में आए। तो इस केस में हमें क्या करना है कि जिसमें बड़े बड़े नंबर यूज हो रहे हैं वो सबसे बड़ा फ्रैक्शन, जिसमें छोटे छोटे नंबर यूज हो रहे हैं वो सबसे छोटा फ्रैक्शन। सीधी सी बात है। अब अगर इसमें ध्यान से देखेंगे तो सबसे बड़ा नंबर किस में यूज हो रहा है, तो ये सबसे बड़ा होगा, उससे जस्ट छोटा होगा, उससे जस्ट छोटा, और सबसे छोटा ये 5/8 हो गया। अगर इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में मुझे अरेंज करना होगा प्यारे, तो मैं क्या करूंगा, 5/8 सबसे छोटा, उससे जस्ट बड़ा हो गया 8/11 होगा, और उससे जस्ट बड़ा हो गया 13/16 होगा, और सबसे बड़ा हो गया 14/17 होगा। तो ये हमारा ये ऑर्डर हो गया। बड़ा छोटा पूछेगा तो भी बता लेंगे हम। ठीक है। अब कुछ लोगों के दिमाग में आ रहा होगा, सर ठीक है ये तो बता दिए, डिफरेंस सेम आएगा तो मैं तो कर लूंगा, लेकिन क्या होगा सर कि डिफरेंस सेम ना आए, वैसे क्वेश्चन में हमें क्या करना चाहिए। ओके, तो डिफरेंस सेम ना आए ऐसे क्वेश्चन में क्या करना चाहिए, तो बड़ा सिंपल मैं आपको बताता हूँ। इसमें भी सेम ना हो तो हम उसे सेम बना सकते हैं। जैसे ये क्वेश्चन आपके सामने है, ये हमारा 2/3 है, 8/11 है, फिर 5/7 है, और 3/4 है। ठीक है भाई। ओके, अगर इनका डिफरेंस निकाला तो यहाँ पे आ रहा है डिफरेंस 1 आ रहा है, यहाँ पे डिफरेंस क्या आ रहा है प्यारे, 3 आ रहा है, यहाँ पे डिफरेंस 2 आ रहा है, और यहाँ पे 1 आ रहा है। ठीक है, ये डिफरेंस आ रहे हैं। ठीक है, 1 3
1 आ गया। ओके, अच्छा, डिफरेंस में कौन कौन से नंबर यूज हो रहे हैं प्यारे? यहाँ पे तो सेम नहीं है, तो इसमें हम आंख बंद करके कुछ भी नहीं कह सकते। इसमें सेम नहीं है तो हम सेम बना सकते हैं। तो 1 3 2 1 है, तो मतलब हमारा डिफरेंस में यूज नंबर हो रहा है 3 2 1 हो रहा है। ठीक है भाई, 3 2 1 हो रहा है। अब 3 2 1 का या तो एलसीएम ले लीजिए, अगर एलसीएम लेने आता है तो ठीक है, अगर एलसीएम लेने नहीं आता तो इनको यहीं पे मल्टीप्लाई कर लीजिए, 3 इंटू 2 इंटू 1 कर लीजिए। ठीक है, 3 इंटू 2 इंटू 1 6 आ गया। हो सकता है मल्टीप्लाई करेंगे और एलसीएम अलग अलग आए तो भी आपका आंसर आएगा, आंसर आने में फर्क नहीं पड़ेगा, बस आप प्रोसेस सेम रखिएगा। ठीक है, तो फिलहाल मैंने इनका एलसीएम ले लिया तो वो 6 आ गया। अब एलसीएम ही क्यों लिया? एलसीएम वो नंबर सबसे छोटा नंबर होता है जो इन सब का मल्टीपल होगा, मतलब 1 3 2 का मल्टीपल है। ओके, मल्टीपल होगा 6। अब हम सबको 6 बना सकते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या करना होगा प्यारे, यहाँ पे पहले से 1 है, अब इसको डिफरेंस को 6 बनाना है तो इसको हम 6 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब 6 आ गया। इसको 6 बनाने के लिए कितने से? 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। पहले से 3 था तो 6 बनाने के लिए 3 गुणे 2 कर लिया। ये 2 है पहले से, तो इसको 6 बनाने के लिए 3 से गुणा करेंगे। ये पहले से 1 था तो 6 बनाने के लिए 6 से गुणा करेंगे। तो देखो ना, डिफरेंस सबका सेम हो गया कि नहीं? 6 इंटू 1 6, 2 इंटू 3 6, 3 इंटू 2 6 हो गया, और 6 गुणे 1 भी 6 हो गया। लेकिन भाई डिफरेंस में ही परिवर्तन थोड़ी होगा। ये तो जो अगर इसको मल्टीप्लाई किया 6 से तो 6 से ऊपर भी करना पड़ेगा, 6 से नीचे भी करना पड़ेगा। ठीक है, अब हम ऊपर नीचे करके अपना टेंशन क्यों बढ़ाएं? हमें तो भाई कोई भी बड़ा छोटा फ्रैक्शन बताना होगा तो हम सीधा सीधा बात हम ऊपर ऊपर वाले को ही देख के बता दे रहे हैं या नीचे नीचे वाले को। तो हम ऐसा करते हैं कि अगर 6 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर नीचे दोनों में 6 से होगा, तो हम दोनों में मल्टीप्लाई ना करने की जगह मैं ऐसा करता हूँ कि 6 से ऊपर ही मल्टीप्लाई करता हूँ, मेरा समय भी बचेगा। ठीक है, 6 2 गुणे 6 12 आ गया। ओके, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो इसको भी 2 से कर लेंगे प्यारे, तो कितना आ जाएगा? 8 गुणे 2 16 आ गया। इसको 3 से किया तो इसको भी 3 से कर लेते हैं प्यारे, तो ये कितना आ जाता है? तो ये हमारा 15 आ गया। इसको 6 से किया तो इसको भी 6 से करना पड़ेगा, तो ये हमारा आ गया 18 आ गया। ठीक है भाई, क्या कह रहा हूं समझ लो। डिफरेंस सेम नहीं है तो उसे सेम बना सकते हैं। सेम बनाने के लिए जो डिफरेंस है उनका एलसीएम लिया और वही नंबर सब में बनाएंगे। ये पहले से 1 था, 6 बनाने के लिए इसको 6 से गुणा करेंगे। ये हमारा पहले से कितना था? 3 था, इसको 6 बनाने के लिए 2 से गुणा करेंगे। ये हमारा पहले से 2 था, इसको 6 बनाने के लिए 3 से। यहाँ पे 1 था, इसको 6 बनाने के लिए 6 से। अब यहाँ 6 से किया तो ऊपर भी 6 से कर लेना आप। ठीक है, ऊपर नीचे वैसे दोनों में परिवर्तन होता है, जैसे ये डिफरेंस में परिवर्तन हुआ तो वैसे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में भी होगा, लेकिन हम किसी एक में ही कर लेते हैं। ऊपर ही 6 से कर लेते हैं, 12 हो गया। इधर 2 था तो ऊपर 2 से कर लिया, 6 हो गया। ये 16 हो गया। इधर 3 से किया तो ऊपर भी 3 से कर लिया, तो ये 15 हो गया। इधर 6 से किया तो ऊपर भी 6 से कर लिया, 18 आ गया। मतलब इस केस में अगर हम बड़े छोटे करेंगे तो 12 सबसे छोटा नंबर है, ये सबसे छोटा फ्रैक्शन हो गया, 12 को रिप्रेजेंट कर रहा है 2/3। उससे जस्ट छोटा हमारा 5/7 है, मतलब उससे जस्ट बड़ा, सॉरी, उससे जस्ट बड़ा 5/7 है। और इससे जस्ट बड़ा क्या हो गया हमारा? 8/11 हो गया। और सबसे बड़ा हो गया प्यारे, कौन सा हो गया? 3/4 आ गया। देखो ना कितना, 12 वाला सबसे छोटा, उससे जस्ट बड़ा 15 वाला मतलब 5/7, उससे जस्ट बड़ा 8/11 वाला, और सबसे बड़ा हो गया 3/4 वाला। ओके, आई बात समझ में? बोलो ना, समझ में आ गया? कर लेंगे आप लोग। तो इस तरीके से हमें करना होता है और इंक्रीजिंग ऑर्डर में कर लिया। जैसे एक और क्वेश्चन मैं आपके सामने लिखता हूँ। जैसे इस क्वेश्चन की बात करता हूँ, 2/3 था, ये 4/9 था, और ये 7/11 था। ठीक है भाई, अगर इनके डिफरेंस की बात कर लिया ना प्यारे, डिफरेंस निकालेंगे, ये 1 आ गया, यहाँ डिफरेंस आ गया 5 आ गया, 5 आ गया। ओके, थोड़ा सा इसको मैं, यहाँ पे 5 आ गया और यहाँ पर डिफरेंस आ गया 4 आ गया। ठीक है, ओके 4 आ गया। अब ये सेम नहीं है तो इसे भी हम सेम कर सकते हैं। अब सेम करने के लिए डिफरेंस में नंबर यूज हो रहा है, 154 हो रहा है। अब इनका एलसीएम अगर निकालेंगे प्यारे, एलसीएम, तो एलसीएम कितना आ गया? तो एलसीएम हमारा 20 आ गया, या इनका आपस में गुणा भी कर लेंगे तो 20 आएगा। ठीक है, अब ये इसको 20 बनाने के लिए कितने से गुणा करना पड़ेगा मेरे भाई? तो ये 1 है तो 20 बनाने के लिए 1 से मल्टीप्लाई 20 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 20 से कर लिया तो ऊपर भी 20 से कर लेना, बस इतना स्टेप कर लेना। ठीक है, 20 से डिफरेंस को सेम बना रहा है, और बनाने के लिए जिस संख्या से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ऊपर भी उसी संख्या से मल्टीप्लाई कर लेंगे। ये 20 गुणे 2 हो गया, 40 आ जाएगा प्यारे। यहाँ 5 था तो इसको 20 बनाने के लिए कितने से गुणा करना पड़ेगा? तो 4 से गुणा करना पड़ेगा, 4 से। तो 5 गुणे 4 हो गया, तो इसको भी 4 से गुणा कर लेते हैं, तो ये हमारा 16 आ गया। ठीक है, इसको 20 बनाने के लिए कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? तो 4, इसको 5 से करना पड़ेगा, क्योंकि 4 पहले से, 5 गुणे 4 20, 4 गुणे 5
20 आ गया, ठीक है, 20 हो गया। अब इसे 5 से किया तो ऊपर भी 5 से कर लेते हैं, तो ये हमारा 35 आ गया, ठीक है। ये क्या आ गया, 35 आ गया। अब इसमें इन आधार पे अगर हमें बताना होगा कौन सबसे बड़ा सबसे छोटा, तो 16 सबसे छोटा है, तो 16 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 4/9 को कर रहा है, ठीक है। अब उसके बाद से प्यारे, उसके बाद से 7/11 हो गया, 7/11 हो गया, ओके। अब उसके बाद से मेरे लाल, उसके बाद से इससे जस्ट बड़ा हो गया और सबसे बड़ा हो गया 2/3 आ गया, ओके। बोलो ना, आगे बात समझ में? तो ये हमारा इंक्रीजिंग ऑर्डर में आ गया। कैसी ट्रिक लगी एक बार जरूर बताइएगा, और एक बार क्लास कैसी लगी ये भी बताइएगा, और इस क्वेश्चन को होम एज अ होमवर्क आप ट्रीट करिए और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। क्लास कैसी लगी जरूर बताइएगा। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।